नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान काटा चैनल में। दोस्तों अपन पढ़ रहे हैं करंट अफेयर 28 मई 2020 का। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको फ्यूचर में आने वाले वैकेंसीज़ और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड स्टडी मटेरियल अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, किसको प्रतिष्ठित यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 के लिए चुना गया है? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर है सुमन गवानी। तो दोस्तों मेजर सुमन गवानी को प्रतिष्ठित यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 के लिए चुना गया है। ठीक है दोस्तों, वह एक भारतीय सेना अधिकारी है और महिला शांति रक्षक है जिन्होंने दक्षिण सूडान, ठीक है, दक्षिण सूडान UNMIIS, ठीक है, में संयुक्त राष्ट्र मिशन के साथ काम किया है। ठीक है दोस्तों, तो UNMISS में शांति प्रयासों के लिए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें यह सम्मान दिया जा रहा है। ठीक है, ये पुरस्कार दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के डाक विभाग और उद्यानिकी विभाग ने शाही लीची और जर्दालू आम को लोगों के घर घर में पहुंचाने के लिए सहयोग किया है? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है बिहार। तो दोस्तों भारतीय डाक विभाग और उद्यानिकी विभाग बिहार ने शाही लीची और जर्दालू आम को लोगों के घर घर में पहुंचाने के लिए सहयोग किया है। ठीक है, तो दोस्तों बिहार पोस्टल सर्कल ने मुजफ्फरपुर से शाही लीची और भागलपुर से जर्दालू आम, ठीक है दोस्तों, तो ये है मुजफ्फरनगर से शाही लीची और जो भागलपुर से जर्दालू आम की जो रसद है, रसद के लिए बागबानी विभाग के साथ एक समझौता किया है। ठीक है दोस्तों, लोग ऑनलाइन वेबसाइट www.horticulture.bihar.gov, ठीक है दोस्तों, तो horticulture.bihar.gov से .in से ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कोरोना वायरस के लिए एक संभावित उपचार के रूप में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के नैदानिक परीक्षणों को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है? तो इसका क्या आंसर है दोस्तों? इसका आंसर है WHO। तो WHO ने कोरोना वायरस के लिए संभावित उपचार के रूप में उपयोग में ली जाने वाली हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो दवाई है उसके नैदानिक परीक्षणों को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। दोस्तों ये फैसला लेसेंट मेडिकल जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के बाद आया है, जिसमें कहा गया है कि यह दवा जो कोविड-19 रोगियों में मौत का खतरा बढ़ा सकती है। ठीक है दोस्तों, लेसेंट अध्ययन में पाया गया है कि दवा संभावित रूप से गंभीर दुष्प्रभाव पैदा कर सकती है, विशेष रूप से हार्ट अटैक। ठीक है, अगला है, मई 2020 में निम्न में से किसने नई दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में चिकित्सा कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से निर्मित पौष्टिक भोजन पैकेट वितरित करने के लिए ताज सेट्स के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है REC फाउंडेशन। तो दोस्तों REC फाउंडेशन ने की CSR शाखा REC फाउंडेशन ने नई दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में चिकित्सा कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से निर्मित पौष्टिक भोजन पैकेट वितरित करने के लिए ताज सेट्स के साथ साझेदारी की है। हर दिन नई दिल्ली में के फ्रंटलाइन हेल्थ केयर योद्धाओं, ठीक है, उनके लिए 300 भोजन पैकेट आभार के रूप में दिए जा रहे हैं। ठीक है, इस पहल के माध्यम से नई दिल्ली में 18,000 से अधिक भोजन पैकेट वितरित किए जा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, ये किए जाएंगे। अगला है, स्वामी रामदेव की पतंजलि ई कॉमर्स में अपने ऐप ब्रैकेट के माध्यम से औसत 10,000 दैनिक लेन देन के साथ शुरू की हुई है। तो दोस्तों यहाँ पूछा गया है कि जो ई कॉमर्स ऐप है बाबा रामदेव जो है उनकी जो पतंजलि ई कॉमर्स है, जो उनका ऐप है वो किस नाम से है? तो वो है ऑर्डर मी। ठीक है दोस्तों, तो स्वामी रामदेव की पतंजलि ई कॉमर्स में अपने ऐप ऑर्डर मी के माध्यम से औसत 10,000 दैनिक लेन देन के साथ शुरू हुई है। ठीक है, ऐप कुछ दिनों पहले ही लाइव हुई थी। ऐप का नाम पवित्र ध्वनि और भारतीय धर्मों में एक आध्यात्मिक प्रतीक ओम के नाम से रखा गया है। ओ फॉर ऑर्डर और
मैं एम फॉर मी। ठीक है दोस्तों, इसका उद्देश्य अपने प्लेटफॉर्म पर भारतीय उत्पादों को बढ़ावा देकर अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स की बड़ी कंपनियों को पीछे छोड़ना है। अगला क्वेश्चन है, कौन से देश ने फाइनल में सर्बिया को हराकर उद्घाटन ई यूरोपियन चैंपियनशिप हासिल की है और यूईएफए ई यूरो 2020 के विजेताओं का ताज पहना? इसका क्या आंसर है दोस्तों? इसका आंसर है इटली। तो दोस्तों, इटली ने फाइनल में सर्बिया को हराकर उद्घाटन ई यूरोपियन चैंपियनशिप हासिल की है और यूईएफए ई यूरो 2020 के विजेताओं को ताज पहना है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा बैंक सरकार द्वारा घोषित 3 लाख करोड़ रुपए की इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम जिसे ECLGS के तहत MSE को 12,000 करोड़ रुपए तक का ऋण देगा? तो इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा सरकार द्वारा घोषित 3 लाख करोड़ रुपए की इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ECLGS के तहत MSEs को 12,000 करोड़ रुपए का ऋण देगा। ठीक है दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने MSME को समर्थन देने के लिए 3 लाख करोड़ रुपए की 100% क्रेडिट गारंटी योजना की घोषणा की थी, जो कोरोना वायरस संकट से प्रभावित हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मई 2020 में निम्न में से कौन सा मोबाइल ऐप अब ओपन सोर्स है? तो इसका क्या आंसर है दोस्तों? इसका आंसर है आरोग्य सेतु। तो दोस्तों, आरोग्य सेतु ऐप को भारत का कोविड-19 संपर्क अनुरेखण, सिंड्रोमिक मैपिंग और आत्म मूल्यांकन मोबाइल ऐप अब ओपन सोर्स कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये एक अनोखी बात है क्योंकि इस पैमाने पर दुनिया में कहीं भी कोई अन्य सरकारी उत्पाद ओपन सोर्स नहीं है। ठीक है दोस्तों, ऐप के कोड को ओपन सोर्स करना मतलब सरकार इसे पब्लिक कोड रिपोजिटरी पर प्रकाशित करेगी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस एक शीर्ष स्तरीय द्वैमासिक कार्यक्रम जो अप्रैल मई में 2020 में होने वाला था पर कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था, अब कितने चरणों में आयोजित किया जाएगा? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है 2। तो अब ये 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका पहला चरण 27 मई से 29 मई तक चलेगा। ठीक है, और इसका जो दूसरा चरण होगा वो जून माह के अंतिम सप्ताह में आयोजित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश की अनुसंधान टीमों ने संयुक्त रूप से 2 जीवाणु स्रावित प्रोटीन की खोज की है जो प्रभावी रूप से वायरस की एक श्रृंखला को निष्क्रिय कर सकता है, जिसमें ग्लोबल कोरोना वायरस, डेंगू, HIV शामिल है? ठीक है दोस्तों, तो इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है 1 और 2 दोनों। क्योंकि दोस्तों, चीन और अमेरिका ने की जो अनुसंधान टीमें हैं उन्होंने संयुक्त रूप से 2 जीवाणु स्रावित प्रोटीन की खोज की है जो प्रभावी रूप से वायरस की एक श्रृंखला को निष्क्रिय कर सकता है, जिसमें ग्लोबल कोरोना वायरस, डेंगू और HIV शामिल है। ठीक है दोस्तों, परिणाम व्यापक स्पेक्ट्रम एंटीवायरल दवाओं के विकास के लिए एक भविष्य को एवेन्यू प्रदान करता है जो उभरते वायरल रोगों के कारण नैदानिक बोझ को कम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जो 2 प्रोटॉन है इसमें उनमें से एक है लाइफेज डोमेन। ठीक है दोस्तों, जो एक का नाम क्या है वो है लाइफेज डोमेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जम्मू में इंटीग्रेटिव मेडिसिन इंस्टीट्यूट ने एक नए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस लूप मेडिएटेड इज़ोथर्मल एम्प्लीफिकेशन जिसे RTLM बोला गया है आधारित कोविड-19 प्रशिक्षण किट को विकसित करने और बढ़ाने के लिए निम्न में से किसके साथ समझौता किया है? इसका क्या आंसर है दोस्तों? इसका आंसर है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। तो दोस्तों, जम्मू में इंटीग्रेटिव मेडिसिन इंस्टीट्यूट ने एक नए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस लूप मेडिएटेड इज़ोथर्मल एम्प्लीफिकेशन जिसे RTLM बोला गया है आधारित कोविड-19 परीक्षण किट को विकसित करने और बढ़ाने के लिए रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के साथ समझौता किया है। ठीक है दोस्तों, तो IIM मतलब IIM जम्मू और RIL के बीच ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, रेटिंग एजेंसी क्रिसिल लिमिटेड के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था इस वर्ष 2020 कितने प्रतिशत तक कम हो सकती है? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है 5। तो दोस्तों, रेटिंग एजेंसी क्रिसिल लिमिटेड ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था इस वर्ष 2020 में 5% तक कम हो सकती है और
साथ ही इसे अप्रैल 2020 के अपने विकास के दृष्टिकोण को 1.8% घटा दिया है। ठीक है दोस्तों, वर्तमान वर्ष की मंदी भारत की आज़ादी के बाद की चौथी और शायद सबसे खराब मंदी है। ठीक है दोस्तों, तो ये चौथी और सबसे खराब मंदी है भारत के लिए। अगला क्वेश्चन है, मई 2020 में निम्न में से किसने मई 2020 में भारतीय वय वंदना योजना संशोधित 2020 योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका क्या आंसर है दोस्तों? इसका आंसर है भारतीय जीवन बीमा निगम। ठीक है, LIC। दोस्तों LIC ने 2020 में संशोधित प्रधानमंत्री वय वंदना योजना शुरू करने की घोषणा की है। ये योजना 26 मई 2020 को से 3 वित्तीय वर्षों के लिए यानी 31 मार्च 2023 तक के लिए बिक्री के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, योजना को भारत के LIC में www.licindia.in पर ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी खरीदा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने मई 2020 में संक्रामक रोगों के ब्लॉक IDB का उद्घाटन किया है? इसका क्या आंसर है दोस्तों? इसका आंसर है शेर ए कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जिसे बोलते हैं SKIMS। ठीक है दोस्तों, तो इसने 25 मई 2020 को संक्रामक रोगों के ब्लॉक IDB का उद्घाटन किया है। ठीक है दोस्तों, यह अपनी उन्नत रोगी देखभाल सेवाओं को और मजबूत करेगा और यह उत्तर भारत में अपनी तरह का पहला केंद्र। ठीक है दोस्तों, तो ये उत्तर भारत में अपनी तरह का पहला केंद्र है जो शानदार गुणवत्ता सुविधाओं से लेस है। प्रदान की जाने वाली सुविधाओं में से 40 बेड आइसोलेशन वार्ड और ICU आदि शामिल है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 26 मई 2020 को वन धन योजना लर्निंग फॉर पोस्ट कोविड-19 पर आपकी योजना व्याख्यान श्रृंखला के तहत एक वेबिनार का आयोजन किया है? तो इसका क्या आंसर है दोस्तों? इसका आंसर है राजस्थान। तो दोस्तों राजस्थान सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 26 मई, ठीक है दोस्तों, 26 मई 2020 को वन धन योजना लर्निंग फॉर पोस्ट कोविड-19 पर आपकी योजना व्याख्यान श्रृंखला के तहत एक वेबिनार का आयोजन किया था। यह ट्राइफेड जनजातीय मामलों के मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से आयोजित किया गया था। आदिवासी मामलों मंत्रालयों के ट्राइफेड के प्रबंध निदेशक परवीर कृष्ण प्रमुख वक्ता थे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब ज्ञान कांडा। थैंक यू।